दिल्ली में एक दशक से अधिक सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब क्यों हैं? ये सवाल और जरूरी तब हो जाता है जब एमसीडी उपचुनाव में जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर भी प्रचार से अरविंद केजरीवाल का नादारद रहना कहीं न कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का नतीजा है। हालांकि लगभग 10 महीने बाद भी केजरीवाल का दिल्ली से गायब रहना कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिरा सकता है। उनका लगातार पंजाब और अन्य राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना फिलहाल कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। यह सीधे तौर पर संकेत देता है कि शायद अब दिल्ली उनके लिए प्राथमिकता नहीं रही और पार्टी का पूरा जोर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने पर है। क्या यह विधानसभा चुनाव हार से उपजी निराशा है या आपको एक राष्ट्रीय शक्ति बनाने की सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति? केजरीवाल की अनुपस्थिति से दिल्ली की जनता में यह संदेश जा रहा है कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि वह कौन से बड़े कारण हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब हैं। दूसरी बात, गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर चप्पल फेंके गए। इसके बाद वहां की राजनीति गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके तमाम बड़े नेताओं ने इसे भाजपा और कांग्रेस की साजिश करार दिया है। इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। आइए विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद लगभग 10 महीने बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की राजनीति से अनुपस्थिति एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रही है। केजरीवाल, जिन्होंने एक दशक तक राजधानी पर शासन किया, अब अपने घरेलू मैदान की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि पार्टी के कद्दावर नेता भी ज्यादातर समय अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। इस व्यवहार ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या दिल्ली अब केजरीवाल की प्राथमिकता सूची में नहीं रही या विधानसभा चुनाव की बुरी हार ने उन्हें इतना हताश कर दिया है कि वह दिल्ली की जनता को उनके हाल पर छोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति उस समय सबसे ज्यादा खली जब दिल्ली एमसीडी बाई इलेक्शन हुए। ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव की हार के बाद पार्टी के लिए वापसी का एक महत्वपूर्ण मौका था। हालांकि केजरीवाल इस प्रचार अभियान से पूरी तरह नादार रहे, जबकि वह अन्य राज्यों के चुनावों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। इस रणनीतिक चूक का सीधा असर नतीजों पर दिखा। आम आदमी पार्टी 12 सीटों में से केवल 3 सीटें ही बचा पाई। राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि उनकी यह गैर मौजूदगी सीधे तौर पर वोटरों को यह संदेश देती है कि दिल्ली अब पार्टी के एजेंडे में गौण हो चुकी है और आपका ध्यान राष्ट्रीय विस्तार पर है। केजरीवाल की निरंतर पंजाब में उपस्थिति इस संदेह को और पुष्ट करती है। वह अक्सर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब के विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। यह अत्यधिक ध्यान इस आशंका को जन्म देता है कि कहीं उन्हें यह तो नहीं लग रहा है कि पंजाब की सत्ता पर भी पार्टी की पकड़ कमजोर हो रही है और वह वहां की राजनीतिक स्थिति को संभालने में व्यस्त हैं। दिल्ली में संगठनात्मक मजबूती और हार के कारणों पर आत्मचिंतन करने के बजाय उनका सारा जोर बाहरी राज्यों पर दिख रहा है। दूसरी ओर पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार पर अत्यधिक ध्यान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुजरात के जामनगर में विधायक गोपाल इटालिया पर हुए हमलों पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की त्वरित और आक्रामक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि उनका प्राथमिक ध्यान अब गुजरात जैसे नए युद्ध क्षेत्र पर है। केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर
एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर लिखते हैं कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हिलाकर रख दिया है। हम भाजपा की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है। क्यों? जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा हमला किया गया। यह हमला साफ दिखाता है कि गुजरात में भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा से कहते हैं कि दोनों पार्टियां सुन ले, आम आदमी पार्टी के नेता न डरते हैं न झुकते हैं। गुजरात की जनता अब आप आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है। उधर आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी गोपाल राय भी ट्विटर पर लिखते हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों घबराई हुई है। भाजपा पर सवाल उठाने से कांग्रेस को तकलीफ क्यों? जामनगर में गोपाल इटालिया पर कांग्रेस कार्यकर्ता का हमला दिखा रहा है। भाजपा कांग्रेस आपसे डर रहे हैं। दिल्ली को छोड़कर गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में केजरीवाल की दिलचस्पी यह साफ संकेत है कि केजरीवाल अपनी ऊर्जा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता स्थापित करने में लगा रहे हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए यह एक जोखिम भरी रणनीति हो सकती है कि वह अपने गढ़ दिल्ली जैसे को कमजोर करके बाहरी राज्यों में पैर जमाने की कोशिश करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल की यह दूरी या तो विधानसभा का हार के बाद उपजा मोहभंग हो सकता है या फिर यह एक सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है जिसके तहत वह अपने आप को राष्ट्रीय विकल्प बनाने की कीमत दिल्ली की अनदेखी से चुका रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को यह संदेश मिलना कि वे उपेक्षित हैं, पार्टी के भविष्य के लिए महंगा साबित हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।